सुग्रीव द्वारा राम को अपना दुख सुनाना। श्री शिव जी बोले, हे प्रिय, इस तरह राम हाथ में धनुष बाण लिए और नेत्रों से चारों ओर देखते हुए लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। वहां शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव ने पर्वत के पास आते हुए राम लक्ष्मण को देख लिया। उन्हें देखकर सुग्रीव ने अपने चारों मंत्रियों को बुलवाया और उनसे मंत्रणा करके हनुमान से कहा कि इन दोनों को बाली ने भेजा है, ऐसा ज्ञात होता है। ये दोनों नर रूप धारण कर भाथा बांध तथा धनुष लेकर मुझे मारने आ रहे हैं। इस कारण हम लोगों को यहाँ से कहीं अन्यत्र भाग जाना चाहिए, अथवा तुम मेरी बात मानो और ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्रह्मचारी बनकर उनके पास जाओ और उनके साथ बातचीत करके उनके हृदय का अभिप्राय जान लो। यदि उनके हृदय का विचार दूषित हो तो पेड़ की आड़ में जाकर हाथ की उंगली से संकेत करना, और यदि अच्छा विचार रखते हो तो हंसकर मेरी ओर निहारना। बस यही संकेत निश्चित है, याद रखना। तदनुसार हनुमान बहुत अच्छा कहकर और ब्रह्मचारी का रूप धारण करके राम के पास गए और नमस्कार करके कहा, पुरुषों में सिंह के समान आप दोनों कौन हैं? तब लक्ष्मण ने उनको अपना संपूर्ण वृतांत कह सुनाया और कहा कि शबरी के कहने से राम सुग्रीव के साथ मित्रता करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर हनुमान ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और अपना भी सब हाल कह सुनाया। साथ ही ये भी कहा कि आप दोनों मेरे कंधे पर बैठकर पर्वत पर चले, तथा स्तु कहकर वे दोनों मारुति के कंधे पर चढ़ गए। महाकपि हनुमान जी कूदकर क्षण भर में पर्वत के शिखर पर आ गए। वहां राम लक्ष्मण एक वृक्ष की छाया में बैठे। हनुमान ने जाकर राम का सब समाचार सुग्रीव को कह सुनाया। पश्चात सुग्रीव ने अग्नि जलाई और उसे साक्षी बनाकर राम के साथ शीघ्र मित्रता कर ली और परस्पर वे दोनों गले मिले। तब स्वयं सुग्रीव ने अपने हाथों से वृक्ष की शाखा तोड़कर राम को बिछाने के लिए दे दी। तब सब लोग प्रसन्न हुए और बैठ गए। लक्ष्मण ने अपना सब वृतांत सुग्रीव को सुनाया। ये सुनकर सुग्रीव ने भी अपना सब हाल बताते हुए कहा, हे सखे, पहले बाली ने मेरे साथ जो कुछ किया है वह सब आप सुन ले। एक समय मैं दानव का पुत्र दुर्मद किष्किंधा नगरी में गया। वहां जाकर वह जोर से चिल्लाया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। सो सुनकर बाली बाहर आया और दुर्मद को बहुत जोर से एक मुक्का मारा। इससे घबराकर वह अपनी गुफा की ओर भागा। उसके पीछे बाली और बाली के पीछे मैं भी भागा। वहां जाकर बाली ने मुझसे कहा कि तुम बाहर खड़े रहो, मैं गुफा के भीतर जाता हूँ। यदि 1 महीने के भीतर मैं बाहर ना आऊं तो मुझे मरा समझ लेना। ऐसा कहकर वह गुफा में चला गया। उसके कथनानुसार 1 महीना बीत गया, किंतु वह बाहर नहीं आया। मैंने जब गुफा से निकलता हुआ रुधिर देखा तो मन में निश्चय कर लिया कि दुर्मद दानव ने बाली को मार डाला। उस समय ये सुनकर कि शत्रुओं ने किष्किंधा को घेर लिया है, मैंने गुफा के द्वार को एक बड़ी भारी शिला से ढक दिया और निश्चय कर लिया कि अब दुर्मद का मार्ग रुक गया है। बड़ा यत्न करके भी वह बाहर नहीं निकल सकेगा। तब मैं अपनी किष्किंधा नगरी को चला आया। मुझे देखने के साथ ही सब शत्रु भाग गए और मेरी इच्छा न रहने पर भी मंत्रियों ने मुझे भाई बाली के पद पर बिठा दिया। पश्चात बाली भी शत्रु को मारकर घर आया और मुझे अपने पद पर बैठा देखा तो मुझे मार पीट कर उसी समय नगर से बाहर निकाल दिया। साथ ही सब देशों पे उसने ढिढोरा पिटवाकर कहला दिया कि जो कोई सुग्रीव को शरण देकर क्षमा करेगा वह मेरा अपराधी होगा और मार डाला दिया जाएगा। तदनंतर सब देशों में घूमकर मैंने इस ऋष्यमुख गिरी का आश्रय लिया। यहाँ की कथा ये है कि एक दिन दुंदुभी नामक दैत्य वेश्या का रूप धरकर रात्रि के समय बाली के यहाँ गया।
और उसको युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने आकर अपने हाथ से उसका सींग पकड़ लिया और खींचकर उसका सिर धड़ से उखाड़ तथा घुमाकर दूर फेंक दिया। हे राम, उसका वह सिर मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। इससे मतंग ऋषि के ऊपर भी रुधिर गिरा। तब उन्होंने क्रोध करके उसे श्राप दे दिया कि अरे बाली, यदि मेरे पर्वत तथा आश्रम के पास तू आएगा तो तुरंत मर जाएगा। इस श्राप से डरकर बाली यहाँ कभी नहीं आता। हे राम, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सीता को शीघ्र ही ले आऊंगा। जब रावण उनको ले जा रहा था तब यहीं बैठे हुए मैंने आकाश में देखा था। उस समय सीता ने अपनी साड़ी में बांधकर कुछ आभूषण नीचे फेंके थे। वे यही हैं, आप उन्हें देखें। इतना कहकर सुग्रीव ने आभूषण दिखलाए। उन्हें देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, तुम इन्हें देखकर ठीक ठीक बतलाओ कि ये सीता के हैं या नहीं, क्योंकि तुमने तो सीता के आभूषण देखे ही होंगे। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि मैं सबको तो नहीं पहचानता, परंतु पांव की उंगली के नुपुर के बारे में अवश्य कह सकता हूँ कि ये सीता के ही हैं, कारण कि मैंने प्रणाम करते समय केवल उनके पांव देखे हैं, अन्य अंग नहीं देखे। ये सुनकर राम प्रसन्न हुए और अब सीता मिल गई ऐसा समझा। तदनंतर सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए उसी समय राम ने अपने पांव के अंगूठे से मारकर दुर्मुभी के बड़े विशाल सिर को दूर फेंक दिया। वह 10 योजन की दूरी पर जा गिरा। गोलाकार में सर्प के शरीर पर जमे हुए 7 ताल वृक्षों को देखा तो राम ने पृथ्वी पर शेष के अंश से स्थित लक्ष्मण के पांव को अपने पांव के अंगूठे से दबाकर उस सर्प को सीधा किया और बाण से उन 7 वृक्षों को एक ही बार में काट डाला। ऐसा करके उन्होंने सुग्रीव को विश्वास दिलाया कि राम मेरी सहायता करने और बाली को मारने में समर्थ है। एक समय की बात है कि बाली ने अपनी गुफा में ताल के कुछ फल रखे थे। उनमें से 7 फल कोई उठा ले गया। बाली ने देखा तो उसे वहां फल की जगह सर्प दिखाई दिया। तब बाली ने सर्प को श्राप दे दिया कि जा, तेरे ऊपर 7 ताल वृक्ष उगेंगे। तब सर्प ने भी कहा कि जो पुरुष वृक्षों को काटेगा वही तुझे मरेगा, इसमें संदेह नहीं है। उसी सामर्थ्य को आज राम में देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया। तब प्रसन्न होकर सुग्रीव ने कहा कि पूर्व काल में इंद्र ने बाली को एक माला दी थी, जिसे देखकर उसके शत्रु युद्ध में बलहीन हो जाते हैं। पहले कठोर तप करने पर वह माला कश्यप की शिवजी से मिली थी। कश्यप ने उसे लेकर अपने पुत्र इंद्र को दी और इंद्र ने बाली को अर्पण की। प्रीत पूर्वक अर्पित की हुई उस माला को बाली सदा गले में पहने रहता है। हे राम, उसको देखने के साथ ही आप भी बलहीन हो जाएंगे। अतएव इस विषय में कोई उपाय सोचिए जिससे आपकी विजय हो। सुग्रीव के इस वचन को सुनकर राम ने, जिसका बाण के द्वारा 7 ताल वृक्षों को काटकर श्राप से मुक्त किया था, उस सांप से कहा कि तुम मेरे कथनानुसार किष्किंधा में जाकर रात्रि के समय जबकि बाली सोता रहे तब उसके गले में से उस सुंदर माला को चुरा लाओ। तथा स्तु कहकर वह सांप राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नगरी में गया और पलंग पर से उस माला को चुराकर इंद्र को दिलाया।